So, on the demand of my lovely supporters and audience, here I am once again in front of you with a sample and detailed step-by-step guidance on how you can write informal letter for your IELTS exam. If you also have booked your IELTS exam, then this video is really going to help you a lot. So stay tuned with me till the end of this video. सबसे पहले just look at the question. So the question says आपका जो फ्रेंड है उसने ड्राइविंग सीखने का सोचा है एंड आपने उसको एडवाइस देने के लिए लेटर लिखनी है. बेसिकली योर फ्रेंड इज आस्किंग यू फॉर योर एडवाइस. तो आपने इसमें लिखना क्या है? सबसे पहले यू हैव टू राइट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ ड्राइविंग लाइसेंस. उसके बाद आपने अपने फ्रेंड को कोई अच्छा सा ड्राइविंग स्कूल रेकमेंड करना है एंड उसके बाद कुछ आपने अपने फ्रेंड को एडिशनल टिप्स देने हैं रिगार्डिंग द ड्राइविंग क्लासेस एंड एवरीथिंग अबाउट द ड्राइविंग. सो लेट्स स्टार्ट के सबसे पहले आपने करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे. फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड में आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपका स्कोर 5.5 से लेके 7 तक एलिवेट हो जाएगा. सो वीडियो को स्किप मत करना. तो सबसे पहले हमेशा बात आती है फॉर्मेट की. फॉर्मेट इज द मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू आईएलटीएस जीटी राइटिंग टास्क 1. अगर आपका फॉर्मेट ही गलत होगा तो आपको बैंड नहीं मिलेंगे. अब कईयों का टारगेट क्या होता है, 4 बैंड या 5 बैंड. 4 या 5 बैंड के लिए सिर्फ अगर आपने फॉर्मेट को फॉलो कर लिया देन उसके बाद आपको कुछ भी और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस की जरूरत नहीं पड़ती है. फॉर्मेट को फॉलो करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका टारगेट अराउंड 5 है या इवन 9 भी है, इस वीडियो में दोनों के सैंपल्स डिस्कस होंगे इन वेरी डिटेल्ड एंड स्टेप्स. तो इस वीडियो को आपने जरूर एंडिंग तक देखना है. सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट की. फॉर्मेट में हमेशा आपने मार्जिन के लाइन के साथ सभी कुछ ऐड करना होता है. कुछ कहीं भी आपने मार्जिन के बाहर नहीं जाना. तो इन केस ऑफ इनफॉर्मल लेटर बेसिकली होती क्या है, व्हेन वी आर राइटिंग टू आवर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, इन दैट केस द लेटर इज कॉल्ड द इनफॉर्मल लेटर. तो यहाँ पर हम अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, सो द लेटर इज इनफॉर्मल. इनफॉर्मल लेटर में हमने स्टार्टिंग कैसे करनी होती है, डियर के बाद वी हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ अवर फ्रेंड और टू whom एवर वी आर राइटिंग एंड उसके बाद कॉमा भी डालना है. पंक्चुएशन मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपका टारगेट सिर्फ 4 to 5 के अराउंड है, सिर्फ आपने ध्यान क्या रखना है, एक तो फॉर्मेट का ध्यान रखना है एंड एक आपने पंक्चुएशंस का, कॉमा कहाँ पर आने हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ पर आना है, फुल स्टॉप कहाँ पर आना है, ये सभी चीजों का आपने अच्छे से ध्यान रखना है. सो सबसे पहले जब भी हम लेटर शुरू करते हैं हमारी स्टार्टिंग होती है फ्रॉम द ओपनिंग पैराग्राफ. अब बेसिकली व्हाट इज द ओपनिंग पैराग्राफ? जब हम किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को कॉल करते हैं, हम पहली चीज क्या बोलते हैं, हाय, हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग वेल. इन द सेम मैनर हमने लेटर में भी यही चीजें ऐड करनी होती हैं, राइट. तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, आई होप यू आर डूइंग वेल. अब ये चीज क्या है मैं इसको आपको एंडिंग में समझाऊंगी. आई एम जस्ट मार्किंग इट आउट. सो आई होप यू आर डूइंग वेल, फुल स्टॉप डालना अगेन जरूरी है. आई वॉज डिलाइटफुल टू हियर दैट यू आर कंसीडरिंग लर्निंग टू ड्राइव एंड I would love to offer you some advice on this exciting journey. I would. And यहाँ पर मैंने add का एब्रीवेशन यूज करी है, लेकिन आपने शॉर्टकट्स एब्रीवेशंस यूज बिल्कुल नहीं करनी. अब इस वीडियो इतनी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना, अगर आपकी वोकैबुलरी बेसिक है तो हम कुछ नए वर्ड सीखेंगे जिससे आप थोड़ी सी अपनी वोकैबुलरी को एनहांस कर सकते हो. अगर आपका 6 बैंड का लेवल है तो 7 हो जाएगा, 5 का लेवल है तो आपका लेवल 6 हो जाएगा. अब नॉर्मली स्टूडेंट्स लिखते क्या है, I was happy to hear that. अगर आप हैप्पी लिखते हो या ग्लैड लिखते हो, उसकी जगह पर आप रिप्लेस करके क्या लिख सकते हो, डिलाइटेड. अगर आप एक एक वर्ड भी रोज सीखोगे ना, 2-4 वर्ड्स भी अगर आप रोज सीख लोगे, उनको यूज करना भी सीख लोगे, तो इससे आपका स्कोर बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा. तो कोशिश करो रोज कुछ नया सीखने की. एंड रोज कुछ नया सीखने के लिए फॉलो आइल्स विद अमन GRD IELTS अकेडमी. तो यहाँ पर मैंने आपको पहली बात क्या सिखाई, अगर आप हैप्पी लिखते हो या ग्लैड लिखते हो, बेसिक चीज यूज करते हो, कॉमन वर्ड्स यूज करते हो, तो आगे से आपने इन प्लेस ऑफ हैप्पी या ग्लैड क्या यूज करना है, डिलाइटेड, डिलाइटफुल यू कैन ऐड, टू हियर दैट यू आर कंसीडरिंग, यू आर थिंकिंग. अब एक और चीज आपको सिखा दूं, अगर आप लिखते हो कि यू आर थिंकिंग, अगर आप क्वेश्चन को रिफ्रेज करते हो तो थिंकिंग की बजाय अब आपने यूज क्या करना है, कंसीडरिंग लर्निंग टू ड्राइव. कंसीडरिंग, थिंकिंग का मतलब हो गया कंसीडरिंग लर्निंग टू ड्राइव. एंड आई वुड को मैंने लिख दिया I'd love to offer you some advice on this exciting journey. Now, exciting journey here is the
कोलोकेशन, लव टू ऑफर। तो ये चीजें जो मैंने मार्क करी हैं, इनको मैंने एंडिंग में आपको समझाना है। तो बेसिकली जो फिलहाल आपको सैंपल शो हो रहा है, दिस इज फॉर 9 बैंड सैंपल आंसर। तो अगर आपका टारगेट भी 7+ है तो आप इसको फॉलो करो, जरूर करो। तो अगर लेकिन आपका टारगेट 5 बैंड है तो स्क्रीनशॉट आपके सामने है। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो इस तरीके से आप अपना 5 या 4 बैंड का टारगेट है तो आप इस तरीके से अपना ओपनिंग पैराग्राफ आप लिख सकते हो। सो ये तो हो गया ओपनिंग पैराग्राफ की बात। अब ओपनिंग के बाद हमारे पास क्वेश्चंस में होते हैं 3 क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं एंड हमने तीनों को सेपरेटली आंसर करना होता है इन लेटर राइटिंग। तो सबसे पहले हमारा आ गया BP1 का क्वेश्चन क्या था कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपने जब आपने ओपनिंग पैराग्राफ लिख लेना है उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ी है, दैट मीन्स आपने यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है एंड कीप केयर कि आपने हर एक चीज मार्जिन के साथ ही शुरू करनी है, कुछ मार्जिन से आपने दूर नहीं जाना, अलग नहीं जाना आपने। तो यहाँ पर देखो मैंने शुरू किया हैविंग अ ड्राइविंग लाइसेंस, तो मैंने यहाँ पे ING यूज किया, दिस इज कॉल्ड द जीरंड। जैसे कि मैंने पहले ही बताया दिस इज द 9 बैंड सैंपल आंसर, तो मैंने उस तरीके से लिखा है। हम वेरिएशन सेंटेंसेस में कैसे ऐड कर सकते हैं ये वीडियो डिटेल्ड उसके ऊपर भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर है अगर आप बेसिक लिखते हो तो बेसिक से आप 9 बैंड का एडवांस्ड आप कैसे लिख सकते हो। सो सबसे पहले हैविंग अ ड्राइविंग लाइसेंस कम्स विद न्यूमरस बेनिफिट्स। आपने बेनिफिट्स बताने हैं तो क्वेश्चन में से ही आपने लाइन को उठा के लिखना है ताकि एग्जामिनर को ये शो हो जाए कि आप फर्स्ट वाला बुलेट पॉइंट को आंसर कर रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट लाइन शुरुआत की नॉट ओनली से। सो नॉट ओनली डज इट ग्रांट यू कंप्लीट फ्रीडम। तो अगेन एक तीसरा वर्ड सिखाने जा रही हूँ, गिव। आप बोलते हो इट नॉट ओनली इट विल प्रोवाइड यू या गिव यू, प्रोवाइड और गिव की जगह आप क्या लिख सकते हो, ग्रांट यू कंप्लीट फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि जब मर्जी जहां मर्जी, मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम टू ट्रेवल वेन एवर एंड वेयर एवर यू विश। It opens up, so it opens up a wider range, again wider range is the co-location, wider range of career opportunities as well। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस कौन सा यूज किया, नॉट ओनली एज वेल का। तो नॉट ओनली एज वेल वहां पर यूज होता है जहां पर हमने 2 एडवांटेजेस बताने होते हैं या 2 पॉइंट्स को रेफर करना होता है, वहां पर हम यूज करते हैं नॉट ओनली एज वेल वाला सेंटेंस। तो मैंने पहला यूज किया जीरंड, सेकंड यूज कर दिया मैंने नॉट ओनली वाला। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। सो एज मेनी एम्प्लॉयर्स वैल्यू कैंडिडेट्स गिव प्रेफरेंस भी लिख सकते हो, वैल्यू भी लिख सकते हो। Who can commute independently, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऊपर ट्रैवल वर्ड ऑलरेडी लिख लिया था तो यहाँ पर मैंने वर्ड ऐड कर दिया कम्यूट। कम्यूट का मतलब क्या होता है, ट्रैवल करना। तो उसके बाद बियॉन्ड दीज एडवांटेजेस, तो अगर आप मोर ओवर लिखते हो, एडिशनली लिखते हो, दीज आर वेरी कॉमन कनेक्टर्स। तो एडवांटेजेस के जब भी आपने ऐड करने हैं, अपने आइडियाज जब भी आपने ऐड करने हैं, आप लिख सकते हो फर्दर मोर, मोर ओवर, एडिशनली की बजाय बियॉन्ड, इससे अलावा, इससे आगे। बियॉन्ड दीज एडवांटेजेस ड्राइविंग इज एन एसेंशियल लाइफ स्किल, एक लाइफ स्किल है बहुत ज्यादा एसेंशियल, मतलब इंपॉर्टेंट का यहाँ पे वोकैबुलरी वर्ड आ गया, एसेंशियल लाइफ स्किल दैट फॉस्टर्स, मतलब जो इंक्रीज करता है या एनहांस करता है। एक और वर्ड मैंने सिखा दिया, एनहांस को बोलते हैं हम फॉस्टर करना, फॉस्टर सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस। जो सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस आपका फॉस्टर करता है, एनहांस करता है, विच सर्टेनली प्रूव यूजफुल इन मेनी सिचुएशंस। अगर आपको ड्राइविंग आती होगी तो ऑब्वियसली काफी सिचुएशंस में आपको हेल्पफुल ये चीज हो सकती है, ड्राइविंग चीज। सो दिस इज हाउ आपने 9 बैंड का BP1 लेटर में कैसे लिखना है। लेकिन अगर आपका टारगेट ओनली 5 अराउंड है तो स्क्रीनशॉट आपके सामने है। अब टिल हेयर हमने नए वर्ड्स कौन से सीखे, डिलाइटेड का, हैप्पी का जगह पर, ग्लैड की जगह पर आप डिलाइटेड लिख सकते हो, थिंकिंग की जगह पर आप कंसीडरिंग लिख सकते हो, उसके बाद प्रोवाइड या गिव की जगह पर आप ग्रांट लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट की जगह आप एसेंशियल लिख सकते हो, फॉस्टर की जगह मतलब एनहांस की जगह आप फॉस्टर लिख सकते हो। तो ये वोकैबुलरी वर्ड साथ ही साथ आपने नोट जरूर कर लेने हैं अगर आप भी राइटिंग टास्क में अपना बैंड स्कोर इंक्रीज करना चाहते हो। तो अब बारी है, मैंने कुछ यहाँ पर वर्ड्स करे थे मार्क, तो इसका मतलब क्या हुआ, वी आर राइटिंग इनफॉर्मल लेटर। तो सबसे बड़ा डिफरेंस बिटवीन दी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर इज दी
टोन ऑफ योर लेटर। अगर हम इन चीजों को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शंस, यू आर को हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, छोटा करके लिख दिया, जोड़ के लिख दिया। सो अगर आप कॉन्ट्रैक्शंस यूज करते हो तो इससे आपकी जो लुक है वो आती है, आपकी इनफॉर्मल टोन आ जाती है, तो जिससे आपको और बैंड्स जो है एलिवेट हो जाएंगे। अगर आपकी ग्रामर भी सपोज इतनी अच्छी नहीं है तो अगर आप फॉर्मेट का ध्यान रखोगे, पंक्चुएशंस का ध्यान रखोगे एंड अगर आप कॉन्ट्रैक्शंस यूज करोगे तो इससे ही आपका टारगेट 4-5 का पूरा हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें जो कोई समझाता नहीं है, मैं समझा रही हूँ, तो सीख जरूर लेना इसमें। सो यहाँ पर भी एक बात होगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा था लव टू ऑफर अगेन इज द इनफॉर्मल लैंग्वेज। ओपन अप्स का लिखा था, अगेन दिस इज द इनफॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल टोन है। तो ये चीजों को आपने अच्छे से ध्यान रखना है। हमारा BP2 का क्वेश्चन क्या था, रेकमेंड अ गुड ड्राइविंग स्कूल टू योर फ्रेंड। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे की है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, क्वेश्चन के सेंटेंस में से लेके आपने स्टार्टिंग करने की कोशिश करनी है ताकि एग्जामिनर को ये शो जो हो जाए कि आप कौन सा पॉइंट लिख रहे हो। तो यहाँ पर मैंने शुरू कहाँ से किया, मैंने इफ विच इज अ कंडीशनल सेंटेंस, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हमने यूज किया था नॉट ओनली वाला सेंटेंस यूज किया था एंड डिडंट वाला यूज किया था। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे यूज कर दिया इफ you are looking for a reputable driving school, again this is the co-location। तो और वर्ड आप नया यहाँ पे सीख सकते हो, reputable driving school, I highly recommend again is the co-location। अगर आपको co-locations नहीं पता, co-locations are two words that naturally go together, for example overpopulation। तो इसी सेम तरीके से हाईली रेकमेंड हो गया, रेप्यूटेबल ड्राइविंग स्कूल हो गया। सो दीज आर कॉल्ड को-लोकेशंस। को-लोकेशन से आपका टास्क 1 भी एंड टास्क 2 भी और इम्प्रेसिव एंड एलिवेट हो जाता है। तो मेक श्योर जहाँ पर भी आप को-लोकेशंस यूज कर सकते हो, मस्ट यूज को-लोकेशंस। तो उसके बाद चलते हैं, आई हाईली रिकमेंड नेशनल ड्राइविंग स्कूल, देयर इंस्ट्रक्टर्स आर बीइंग नोन फॉर पेशेंट, थॉरो एंड प्रोफेशनल। पेशेंट मतलब सिखाने के टाइम वो गुस्सा नहीं करते ज़्यादा, दे आर बीइंग पेशेंट। थॉरो का मतलब होता है डिटेल्ड लेसन्स आपको काफ़ी अच्छे तरीके से सिखाते हैं, ऑब्वियसली दे आर प्रोफेशनल। उसके बाद दे प्रोवाइड टेलर्ड लेसन्स। अब टेलर्ड लेसन्स क्या होता है, यू हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो वेदर यू आर लर्निंग ऑन अ मैनुअल और ऑटोमेटिक कार। तो यहाँ पर आई हैव यूज्ड एब्रिविएशन, अगेन आपने यूज नहीं करनी है। तो चाहे आप मैनुअल सीख रहे हो, चाहे आप ऑटोमेटिक कार सीख रहे हो, तो आपको सभी को सिखाया जाता है इस ड्राइविंग स्कूल में। देयर फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग अगेन इज द को-लोकेशन। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जब भी आप चाहते हो लेसन्स लेना, आप उसी टाइम अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, रूटीन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। ऑल्सो अलाउज यू टू फिट लेसन्स अराउंड योर डेली रूटीन। तो जब भी आप फ्री हो तो आप आराम से अपने टाइम के अकॉर्डिंग यू कैन शेड्यूल योर ड्राइविंग लाइसेंस। तो दिस इज हाउ मैंने इतना इम्प्रेसिवली अपना लिखा BP2 का आंसर। दिस इज अगेन फॉर 9 बैंड। अगर आपका अगेन रिक्वायरमेंट इज अराउंड 4 and 5 देन दिस स्क्रीनशॉट यू कैन सी फॉर 4 and around 5 बैंड। सो लेट्स टॉक अबाउट BP3 का क्वेश्चन हमारा क्या था कि add some more tips, suggest some more tips। तो कुछ और टिप्स के लिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे करी, एज अ फाइनल टिप, बी फाइनल टिप के तौर पर मैं आपको बताना क्या चाहूँगा, आई वुड सजेस्ट यू टू बी काम एंड फोकस्ड थ्रू आउट योर लेसन। कि मैं आपको सजेशन दूंगी कि काम रहो एंड फोकस्ड रहो थ्रू आउट योर लेसन। प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, ऑब्वियसली बहुत कॉमन सी बात है, कुछ भी अगर हम स्किल सीख रहे हैं तो कंसिस्टेंसी इज द की। तो वही मैंने यहाँ पे आइडिया यूज किया, प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली एंड पे अटेंशन टू द रोड साइंस एंड ट्रैफिक रेगुलेशंस व्हिच आर क्रूशियल फॉर ड्राइविंग टेस्ट। ऑब्वियसली अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो आपको पहले ड्राइविंग का टेस्ट देना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए रोड साइंस की एंड ट्रैफिक रेगुलेशंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यू हैव टू पे स्पेशल अटेंशन टू दीज 2 थिंग्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑलवेज रिमेन अलर्ट, हमें हमेशा अलर्ट रहना है वाइल ड्राइविंग एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जैसे कुछ आपके सामने कोई साथ बैठा है, आप उससे बातें कर रहे हो, फोन कॉल पे बात कर रहे हो, कोई चैट कर रहे हो, तो दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रैक्शंस। तो आपने हमेशा अलर्ट रहना है वाइल ड्राइविंग, आगे पीछे लेफ्ट राइट सभी देखना होता है एंड आपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना होता है। तो मतलब बेसिकली मैंने बहुत ही कॉमन से डेली लाइफ में से मैंने आइडियाज़ लिए। तो आइडियाज़ इज नॉट द प्रॉब्लम इन राइटिंग टास्क 1। जनरल क्वेश्चंस होते हैं, आप यू कैन राइट जनरल आइडियाज। लेकिन अब यहाँ पर BP2 में मैंने 2 जगह पर मिस्टेक्स करी हैं। मैंने कहाँ पर क्या मिस्टेक्स करी हैं, यू हैव टू स्पॉट दोज 2 मिस्टेक्स एंड यू हैव टू कॉमेंट मी इन द कमेंट सेक्शंस बिलो।
तो इसके बाद जब आपका BP3 भी फिनिश हो जाता है तो उसके बाद आपने अगेन एक लाइन छोड़ के यू हैव टू ऐड अ क्लोजिंग स्टेटमेंट। अब क्लोजिंग स्टेटमेंट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, ड्राइविंग लेसन के बारे में, तो मैंने क्या बोल दिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ड्राइविंग लेसन। तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, अगेन इट इज द इनफॉर्मल टोन। उसके बाद डोंट हेजिटेट टू आस्क इफ यू नीड एंड फर्दर एडवाइस, इफ यू नीड सॉरी अ फर्दर एडवाइस। तो इस तरीके से आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दी। अगेन यहाँ पर मैंने इफ यूज किया था स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पर मैंने यूज कर दिया सेंटर में। दिस इज हाउ यू कैन ऐड वेरिएशंस इन योर सेंटेंसेस व्हिच द एग्जामिनर विल लुक फॉर। अब बात करते हैं 5 ऐसे टिप्स की जो एग्जामिनर्स देखते हैं व्हाइल जजिंग योर राइटिंग टास्क 1। सबसे पहली चीज इज द फॉर्मेट। आपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखा कि नहीं लिखा, दैट मीन्स कि आपने मार्जिन के साथ सारा कुछ स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग, बीपीज, ओपनिंग एंड एंडिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट, सारा कुछ आपका फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप इज कि आपने तीनों क्वेश्चंस का आंसर दिया है या नहीं दिया है। दैट मीन्स BP1 आ गया, BP2 आ गया, BP3 आ गया। यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन योर लेटर राइटिंग। उसके बाद कम्स योर टोन ऑफ योर लेटर। टोन जैसे मैंने समझाया, यू हैव टू यूज कोलोकेशंस। मैंने जैसे यहाँ पर यूज की कोलोकेशंस, यहाँ पर यूज सॉरी टोन ऑफ योर लेटर मीन्स कॉन्ट्रैक्शंस। जैसे कि यहाँ पर आई हैव यूज्ड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर अगेन आई हैव यूज्ड कॉन्ट्रैक्शंस। तो इससे क्या होता है, आपकी जो टोन आती है दैट इज द इनफॉर्मल टोन। एंड उसके बाद सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इज ऑलवेज प्रूफ रीड योर राइटिंग टास्क बिफोर सबमिटिंग इट टू द एग्जामिनर। अगर आप खुद से लेटर को एक बार रीड कर लेते हो, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं रीड करने में, एंड अपनी मिस्टेक्स आपने खुद से स्पॉट करनी है। कोई स्पेलिंग एरर है, कोई पंचुएशन एरर है, कोई सेंटेंस में मिस्टेक है, कोई वोकैबुलरी में मिस्टेक है, तो यू कैन रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। इससे क्या होगा, आपका अगर 0.5 बैंड है तो इससे आपका 6 बन जाएगा अगर आप प्रूफ रीडिंग कर लेते हो सिर्फ तब। तो प्रूफ रीडिंग से ही आपके इतने बैंड स्कोर एलिवेट हो जाते हैं। सो अगर आप ये 5 पॉइंट्स को फॉलो करते हो, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, वोकैबुलरी अच्छी है, एंड आपने सारे बुलेट पॉइंट्स को भी आंसर किया है, टोन आपकी लेटर के अकॉर्डिंग है, एंड आपने फॉर्मेट को भी फॉलो किया है, तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप इंक्लूड करोगे इन योर राइटिंग टास्क 1 तो डेफिनेटली आपके इसमें 7 बैंड्स इजीली आ सकते हैं। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, must like this video, share this video, and don't forget to subscribe my channel for more daily videos on IELTS. And इससे पहले this is the prediction video and this is the Q card important latest Q card video. So if आपने ये videos नहीं देखी, must visit and watch these video also. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very best for your IELTS exam.